हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरडीज मैथ एंड रीजनिंग पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का पहला टॉपिक कैलेंडर। तो कैलेंडर को हम पूरा करेंगे हमारे 3 लेक्चर्स के अंदर या 4 लेक्चर्स के अंदर। तो आज ये हमारा पहला टॉपिक कैलेंडर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर क्या है? कैलेंडर इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेज। ठीक है, तो जैसे कि 7 डेज इक्वल टू 1 वीक, ठीक है, 4 वीक्स इक्वल टू 1 मंथ, 12 months is equal to 1 year, and so on. So this arrangement is known as calendar. तो चलो आज पढ़ते हैं कैलेंडर के बारे में। सबसे पहले जो इंडिया के अंदर कैलेंडर यूज होता है वो यूरोपियन कैलेंडर यूज होता है। ठीक है, तो एक इंडिया के कैलेंडर के अंदर एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं या 366 दिन। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे जानेंगे? जो कैलेंडर होता है उसके अंदर 2 तरह के साल होते हैं। एक होता है जनरल ईयर, सामान्य वर्ष, जो 365 दिन का होता है, और एक होता है लीप ईयर, लीप वर्ष, 366 दिन का। तो शुरू करते हैं हम सामान्य ईयर से। So a general year consists of 365 days and equal to 52 weeks। ठीक, उसके बाद आता है लीप ईयर। जो लीप ईयर है वो 2 तरह के हैं, एक तो है सेंचुरी लीप ईयर, एक है जनरल लीप ईयर। ठीक, वो हम आगे जानेंगे कि सेंचुरी और जनरल लीप ईयर्स में क्या अंतर है। तो लीप ईयर क्या है? लीप ईयर वो है जिसको हम 4 से डिवाइड करें, जिस ईयर को हम 4 से डिवाइड करें और वो पूरे का पूरा उससे डिवाइड हो जाए, या फिर सिंपल टर्म्स के अंदर द ईयर हैविंग 29 फेब। ठीक है, वो है लीप ईयर। अब डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा नहीं है? तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है कि जैसे कोई भी ईयर है, जैसे कि अभी हम 2010 का देखते हैं कि ये लीप ईयर है या नहीं है। ठीक, तो इसको 2010 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो उसी तरह लीप ईयर को चेक करने के लिए हमें उस ईयर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल है, जैसे देखो 1996, इसको 4 से डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हुआ, तो ये लीप ईयर है। ठीक, अनदर एग्जांपल 2000 लीप ईयर है। अनदर एग्जांपल 2200। ठीक, ये लीप ईयर नहीं है 4 से डिवाइड पूरा होने पर भी। ये लीप ईयर क्यों नहीं है, ये अब हम जानेंगे। ये है लीप ईयर का सेकंड टाइप, जिसको कहते हैं सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं है, उसका अगला कंसेप्ट है कि वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि
every century year is divisible by 4. For example, it's 2200, it's divisible by 4 because 4 has property that last two digits must be 0 or divisible by 4, then the whole number will be divisible by 4. ओके, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से तो एवरी सेंचुरी ईयर लीप ईयर होना चाहिए, बट नहीं, एवरी सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष चेक करने के लिए हमें उस वर्ष को 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? 400 से। So this is not visible, hence this is not a leap year. Similarly, here 2000 को भी हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको भी हम 400 से डिवाइड करेंगे और ये 400 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है। So this was a concept for checking that a year is a leap or journal. तो अब हम देखो, ये लीप ईयर वगैरह 29 फेब ये क्यों है कि हमें क्यों 29 फेब हर साल के अंदर नहीं मिलती? ठीक है, तो इसका एक रीज़न है। देखो, सबसे पहले कि जो यूरोपियन कैलेंडर था, जो सबसे पहले बना था, जो फर्स्ट कैलेंडर था, उसका जो न्यू ईयर था वो 1 मार्च को था। ठीक है, तो 1 मार्च को शुरू हुआ, 12 मंथ पूरे होने के बाद वो फेब में आगे ख़त्म हो गया, तो फरवरी उनका लास्ट मंथ था। ठीक, बट बात क्या हुई कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सभी देशों पे लगभग राज किया, तो दे मेड देयर ओन रूल्स। तो उन्होंने क्या किया, 1 जैन को ऑन द बर्थ ऑफ क्रिसमस, सेंट क्रिसमस, दे मेड देयर न्यू ईयर। सो नया साल 1 जनवरी से शुरू हुआ और हमारा सेकंड मंथ आया फेब। ठीक है, ये तो था एक बेसिक ओवरव्यू। अब फरवरी के अंदर ही हमारा जो लीप ईयर का मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है, वो क्यों होता है? देखो, वो तो हमें पता लग गया। अब वो एक दिन एक्स्ट्रा क्यों ऐड होता है वो देखो, जैसे कि अगर हम देखें कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, इस तरह अपनी ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा एक चक्कर यहाँ से शुरू कर कर वापिस यहीं तक अपना पूरा चक्कर ये 365 दिन, ठीक है, 1/4 डे एंड 52 सेकेंड्स, मतलब कि ये जो है टोटल इतना टाइम 365 डेज से ज़्यादा देती है। तब ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये एक दिन हम 4 साल बाद फरवरी में लास्ट मंथ के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, ये तो था फरवरी। ठीक है, फरवरी में 1 मंथ, अब 4 साल बाद लीप ईयर आने का वो था। अब हर 400 साल बाद शताब्दी वर्ष लीप ईयर होता है। इसका रीज़न है कि जो 52 सेकंड हैं ये 400 साल बाद एक दिन पूरा करते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा दिन हम 400 साल बाद शताब्दी वर्ष में ऐड करेंगे।
ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट जो हमें कैलेंडर के बारे में जानना ज़रूरी था। ठीक है, तो आप अपने नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलो आगे पहुंचते हैं हमारा टॉपिक कैलेंडर पे कि आगे क्या है। देखो, आगे आएंगी प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस हैं कुछ जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे और अपने कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन कि इन 100 years how many leap years are there? In 100 years how many leap years are there? ठीक, तो सबसे पहले देखो लीप ईयर आता है 4 साल। तो अब 4 साल में लीप ईयर्स 100 साल में लीप ईयर्स कितने होंगे? अगर प्रत्येक 4 साल बाद एक लीप ईयर है तो 25। ठीक है, बट देखो इन 100 साल के अंदर एक शताब्दी वर्ष है, जिसको चेक करने के लिए हमें 400 से भाग देना पड़ेगा। 400 से भाग दिया, डिविजिबल नहीं, तो ये शताब्दी वर्ष भी लीप ईयर नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हमारे पास कुल 24 लीप ईयर बचेंगे। 25 माइनस 100 का शताब्दी लीप, या फिर इस तरह देख लो, शताब्दी वर्ष छोड़ दो। शताब्दी वर्ष जब हमने छोड़ा, लीप ईयर नहीं है वो, तो हमने देखा कि हमारे पास 99 वर्ष बच गए। तो 99 वर्ष में कुल लीप ईयर कितने आए हमारे पास? सीधी सी बात 24। ठीक है ना? तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अब देखो 200 वर्ष में सेम वही प्रोसीजर, 48, 24 1 100 और 200 को छोड़ दिया। सीधा 200 को डिवाइड करो 4 से, 50 आया, 50 में से 2 साल, एक 100 गया, एक 200 गया, तो कितने रह गए? 48। सिमिलरली 72 3 सालों में। बट हाँ जी, तो अब ये देखो, इसमें देखेंगे हम 400 साल के लिए। 400 साल के लिए पहले ईयर में 2400, 100 में 24, अगले में 100 में 24, अगले 100 में 24, अगले 100 में 24, कुल कितने हुए? 96। बट इसके अंदर एक शताब्दी वर्ष, इसको 4 से भाग किया, अच्छी तरह डिविजिबल हुआ, तो एक ये वाला और ऐड होगा, तो कुल 97। ठीक है ना? ये हमारा बेसिक। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में कि प्रथम 100 वर्षों में 29 फेब कितनी आती है? समझदार समझ गए, 29 फेब लीप ईयर में आती है। और 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 24। सीधी सी बात, हो गया क्वेश्चन। अब अगला, भैया ये क्वेश्चन करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन में कि प्रथम 100 वर्षों में कितनी बार
29 तारीख आती है। अब उसने यूं नहीं पूछा कि 29 फेब कितनी बार आती है, उसने यूं पूछा कि 29 डेट कितनी बार आती है। तो भैया 29 तारीख तो हर मंथ में आती है, एवरी मंथ। ठीक है ना। तो एवरी मंथ इज हैविंग 29 एक्सेप्ट फेब। ठीक है। तो एक साल में 12 फेब छोड़ दो, टोटल एक साल में 11 वर्ष, गो सॉरी 11 29 एक साल के अंदर, तो 100 वर्षों में 1100, सीधी सी बात। अब 100 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं? 24। तो 24 29 फेब और जुड़ेंगी तो 1124, सीधा। अब कुछ होते हैं कि जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, मेरी तरह ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो उसके लिए वो एग्जामिनर पूरा बंदोबस्त करके रखता है। पहला ऑप्शन देता है वो 24, दूसरा ऑप्शन देता है 96, तीसरा ऑप्शन देता है 1124, चौथा देता है नन। ठीक है। ओ भैया कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के आता है। चलो जी एक नंबर, बाद में देखते हैं। अरे यार बस ठीक है। तो कंसेप्ट और क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी और टेस्ट क्रैक करने के रूल है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। लो ठीक है, चले आगे। चलो देखो, ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, बाकी हम कल करेंगे। तो आज ये देखो अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह से, प्रथम 200 वर्षों में 29 तारीख। अरे भैया वैसे कर दो, 11 एक मंथ के अंदर, टोटल 200 साल, 2200, दो लीप ईयर कितने हो गए 200 साल में? 200, टोटल 48। तो इन दोनों को जोड़ा 2248 हो गया। ठीक है। अगला 300 में सेम, 400 में, इसमें थोड़ी सी सावधान इंडिया। ठीक है। थोड़ी सी सावधानी क्या? टोटल 11 साल, 11 महीने, 400 साल, 4400, 400 सालों में लीप ईयर 96। अब कौन सा रह गया? 400वां साल, 400वां साल लीप ईयर है तो एक उसका जुड़ गया। या सीधा आपको याद है तो देखो 4400, 400 सालों में 97 लीप ईयर, 4497 हो गया। तो भैया दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, कोई और चांस ही नहीं है, कि कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास दिमाग लगाने के अलावा। तो ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला कि 100 लीप वर्षों में कितने कुल दिन? सीधी सी बात, 366 दिन गुना में 100। ठीक है ना। 100 लीप वर्ष पूछा है उसने, 100 वर्ष नहीं पूछा। ठीक है ना। 100 लीप वर्ष। यदि वो 100 वर्ष पूछता तो बात और थी, लेकिन उसने पूछा 100 लीप वर्षों में
तो एक बात का ध्यान रखना कि उसको मल्टीप्लाई 366 से करना है, क्योंकि एक लीप साल के अंदर 366 दिन होते हैं। 366 से मल्टीप्लाई इंटू 100। ठीक, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल फिर इसी रुको, एक चीज कल के लिए होमवर्क। तो कल आपने क्या ट्राई करना है? नंबर 1, 800 ईयर्स में कुल लीप। नंबर 2, 800 ईयर्स में कुल 29 तारीख। नंबर 3, 100 वर्षों में कुल कितने दिन और हफ्ते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको कल क्लिक करने हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो मिलते हैं कल फिर इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।